सुप्रभात बच्चों। आज एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का व्याकरण वाच्य। इसको अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं और इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य की परिभाषा पहले मैं बता रहा हूँ कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद बताए जाते हैं। वैसे तो अंग्रेजी में इसको जब वॉइस कहते हैं तो इसके 2 ही भेद होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस अकर्तृवाच्य। अ लगा दीजिए कर्तृ में तो अकर्तृवाच्य। अंग्रेजी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वॉइस के 2 भेद, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं अकर्तृवाच्य। लेकिन अकर्तृवाच्य के 2 भेद हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं हिंदी में कर्तृवाच्य, तो पैसिव वॉइस जो अकर्तृवाच्य है उसके 2 भेद होते हैं। एक होता है कर्मवाच्य और दूसरा होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या है। तो कर्तृवाच्य की परिभाषा होता है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्ता है, काम करने वाला मुख्य है, तब उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, माधव क्रिकेट खेलता है। थोड़ा नजदीक आ जाइए, दिखाई देगा। माधव क्रिकेट खेलता है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य, एक्टिव वॉइस जिसको बोलते हैं कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है, माधव की प्रधानता है। परिभाषा के अनुसार क्रिया के, यहाँ देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्ता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो माधव क्रिकेट खेलता है, ये कर्ता है, कर्ता की प्रधानता है। दूसरा जो है कर्मवाच्य है, इसको देखा जाए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्म है। यहाँ मुख्य विषय कर्ता था और यहाँ मुख्य विषय कर्म है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्म है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। यहाँ था कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये करता है, इसकी प्रधानता है। और यहाँ देखिए, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। अंग्रेजी में जैसा कि आपने पढ़ी होगी कि कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को कर्ता का स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अंग्रेजी में। हिंदी में ट्रांसफ़र नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। राम पुस्तक पढ़ता है, अगर अंग्रेजी में कहें तो राम रीड्स ए बुक। और इसको पैसिव में करें तो ए बुक इज रेड बाय राम। तो ए बुक पहले आ जाता है, यानी पुस्तक पहले, तो उसी के हिसाब से हमने लिखा है कि पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता की प्रधानता है। अब यहाँ देखिए, पुस्तक जो है बाद में है, कर्म का स्थान पर है। जब कर्ता का स्थान पर हो जाएगा तब वह, हाँ, तो मैं बता रहा था कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान। राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ना पढ़ता है, ये क्रिया है। तो राम करता और पुस्तक कर्म। उसी तरह से जब यहाँ आइएगा तो पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, यानी पुस्तक जो कर्म है उसकी प्रधानता यहाँ हो गई। पुस्तक पहले आ गया, राम चला गया बाद में, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। और जब तीसरा में चलेंगे, भाववाच्य में चलेंगे, तो
इसका परिभाषा हो जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसका मुख्य विषय भाव है, ना तो कर्ता है ना ही क्रिया नहीं कर्म है बल्कि भाव है, तब वहाँ भाववाच्य होता है। यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि उसका मुख्य विषय न तो कर्ता है और न ही कर्म है बल्कि भाव है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर राम से चला नहीं जाता, इसमें दो बातें होती हैं, या तो क्रिया अकर्मक होगी और नहीं तो फिर वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस भी है, वाक्य भी नकारात्मक है और चलना जो है ये अकर्मक क्रिया। आपको समझना होगा कि जो कर्तृवाच्य है यहाँ, इस कर्तृवाच्य में क्रिया या तो अकर्मक हो सकती है और नहीं तो सकर्मक। जो अंडरलाइन है उसको ध्यान से देखिए। कर्तृवाच्य में जो आपकी क्रिया होती है वह अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। जैसे पढ़ना सकर्मक क्रिया है, राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ना सकर्मक क्रिया है। तो क्रिया यहाँ सकर्मक है, अकर्मक भी अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अकर्मक क्रिया हो ही नहीं सकती, इसमें कर्म की प्रधानता होती है और इसमें क्रिया केवल सकर्मक हो सकती है, केवल सकर्मक, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। और जब इसमें चलेंगे भाव में, तो इसकी परिभाषा हमने बताया कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है बल्कि भाव है, तब उसे भाववाच्य कहते हैं। और इसमें भाव की प्रधानता भी होती है, इसमें क्रिया केवल अकर्मक होती है, ये ध्यान देने की बात है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकती है, कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। अब देखा जाए इसमें जो क्रिया होती है उसका लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलता है। परिभाषा के लिए उसके उदाहरण के लिए आप देखेंगे माधव क्रिकेट खेलता है, माधव क्रिकेट खेलता है तो माधव का अनुसार यहाँ खेलना हो गया, खेलता है। अगर कोई लड़की होती राधा क्रिकेट खेलती है तो क्या हो जाता, कर्ता के अनुसार। जैसे यहाँ माधव के अनुसार खेलना हो गया, उसी तरह से यहाँ पर हो जाता राधा के अनुसार खेलती है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया दिख रहा है। जो कि यहाँ पर हमने बताया कि जो क्रिया होती है उसका जो लिंग और वचन तथा पुरुष होगा, किसके अनुसार होगा, तो कर्ता के अनुसार होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है माधव क्रिकेट खेलता है, तो खेलना किसके अनुसार, माधव के अनुसार। इसका लिंग यानी पुल्लिंग है, खेलता। वचन एक वचन है माधव, तो खेलता है। अगर बहुवचन होता तो खेलते हैं। तो लिंग, वचन और पुरुष जो होगा वो कर्ता के अनुसार हो जाएगा कर्तृवाच्य। इसमें आवश्यकता अनुसार ने भी जोड़ सकते हैं। राम ने रोटी खाई तो ने भी इसी में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भी बन सकता है और भाववाच्य भी बन सकता है। मुख्य विषय तो वही होता है कि जब हमें चेंज करना होता है, वाच्य को परिवर्तन करना होता है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भी बनाना होता है और कर्तृवाच्य से भाववाच्य भी बनाना होता है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भी बनेगा और कर्तृवाच्य से भाववाच्य भी बनेगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बना सकते हैं। जैसे इससे ये भी बना सकते हैं और वो भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि इसमें कर्मवाच्य वही बनेगा जिसमें कर्म होगा, जिसमें सकर्मक क्रिया होगी, और इसमें केवल अकर्मक क्रिया होती है तो उसका बन सकता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो पहले से नहीं जानते हैं उनके लिए। यहाँ देखिए,
सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ये क्या होती है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे मान लीजिए पढ़ना सकर्मक है और उड़ना ये अकर्मक। पढ़ना सकर्मक, उड़ना अकर्मक। लिखना सकर्मक क्रिया है, लेकिन नहाना, हंसना, चाहे रोना, ये क्या है? ये सब अकर्मक। पढ़ना और लिखना सकर्मक है, उड़ना, नहाना, हंसना अकर्मक है। तो हम कैसे जानेंगे यह अकर्मक है कि सकर्मक है? तो सकर्मक तब होगा जब हम क्या लगाकर एक प्रश्न बनाएंगे। जैसे अब अगर हम कहते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। अगर हम पुस्तक नहीं भी कहें, अगर केवल यही कहें कि राम पढ़ता है, तो पढ़ने की कोई चीज़ हो सकती है? पुस्तक पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, हो ही सकता है। राम लिखता है, राम क्या लिखता है? तो लिखने की चीज़ हो सकती है। पत्र लिखता है, किताब लिखता है, निबंध लिखता है, कुछ भी लिखने की चीज़ अगर है तो सकर्मक, और नहीं है तो अकर्मक। जैसे हम कहें कि चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया क्या उड़ती है? उड़ने की कोई चीज़ होती है क्या? चिड़िया क्या उड़ती है? उत्तर नहीं मिल रहा। राम क्या पढ़ता है? तो उत्तर मिल जाता है, किताब पढ़ता है। चिड़िया क्या उड़ती है? उत्तर नहीं मिलता है। चिड़िया क्या उड़ती है? पता ही नहीं क्या। राम क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। और राम क्या नहाता है? नहाने की कोई चीज़ होती है। राम क्या हंसता है? हंसने की भी कोई चीज़ नहीं है। राम क्या रोता है? रोने की भी कोई चीज़ नहीं है। तो जिसके पढ़ने पर या जिसमें क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, जैसे पढ़ना लिखना। और जिसमें क्या लगाकर प्रश्न लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया है, जैसे उड़ना, नहाना, हंसना, रोना। क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो पता चल जाएगा वह क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। तो अब आइए यहाँ पर बोर्ड पर। तो मैं बता रहा था कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों बनाते हैं। तो इसमें क्या है? कर्मवाच्य को थोड़ा देखें। इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। जैसा कि मैंने वहाँ बताया, पढ़ना और लिखना सकर्मक क्रिया, तो पढ़ना और लिखना इसी तरह की क्रिया का प्रयोग हो सकता है। उड़ना, हंसना, नहाना, रोना, उसका प्रयोग कर्मवाच्य में हो ही नहीं सकता। इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार बदलते हैं। अभी हमने कर्तृवाच्य में बताया कि इसमें लिंग, वचन और कारक जो है, लिंग, वचन और पुरुष जो है वो कर्ता के अनुसार बदलता है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार बदलता है। फिर इसमें कर्ता के बाद से या चाहे के द्वारा, देख लीजिए, कभी से लिखते हैं, कभी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे माधव क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट माधव से खेला जाता है, चाहे माधव के द्वारा खेला जाता है, तो बन जाता है। कर्मवाच्य में केवल कर्मवाच्य से केवल कर्तृवाच्य बना सकते हैं, ये ध्यान देने की बात है। अगर कर्मवाच्य का कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उससे हम कर्तृवाच्य बना सकते हैं। भाववाच्य कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बन सकता। आप पूछेंगे क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है। ये देखिए, खेलना, नृत्य करना और पकड़ना, ये सकर्मक क्रिया है। चूंकि इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और इसमें भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इसीलिए कर्मवाच्य से भाववाच्य कभी नहीं बन सकता। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बन सकता है, कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बन सकता। अब देखिए भाववाच्य में क्या होता है।
इसमें जो क्रिया होती है हमेशा आकर्मक होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, भाववाच्य में क्रिया आकर्मक होती है। या वाक्य जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है या नकारात्मक होता है। इसमें कर्ता के बाद से चाहे के द्वारा इसमें भी जोड़ा जाता है, जैसा कि कर्मवाच्य में होता है। फिर तीसरा रूल है कि इसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष तथा कर्मक होती है। पहले ही बता दिया, इसमें क्रिया कर्मक होती है जबकि कर्मवाच्य में सकर्मक होती है। इसमें क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग होती है। उसके बाद का नियम है कि इसमें जा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। जैसे उससे रोज नहाया जाता है, देखिए जा लगा हुआ है। कमल से सोया जा रहा है, तो जा प्रत्यय लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इस रूल के हिसाब से जा इसमें लगना चाहिए। और उसके बाद का नियम है कि भाववाच्य से केवल कर्तृवाच्य बना सकते हैं, भाववाच्य से कर्मवाच्य कभी नहीं बन सकता। भाववाच्य से सीधे कर्तृवाच्य बनेगा और कर्तृवाच्य से सीधे भाववाच्य बनेगा।